और मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं और आइए मैं अपनी सहयोगी का रुख करती हूँ और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो आज के दिन क्या खास तस्वीरें देख रही हैं। दिल्ली से मेरी सहयोगी जुड़ गई है, सीधा मैं उनका रुख करूंगी। तस्वीरें आप दिखाइए दिखाइए किस तरह से योग दिवस का उत्साह आज नजर आ रहा है लोगों के बीच। नमस्कार। इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करने के लिए तो अनुष्का बिल्कुल मलिका, जिस तरीके से तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त हमारी मौजूदगी यहाँ पर हुमायूं के मकबरे के पास है और आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह का वक्त है और यहाँ पर योग दिवस को लेकर के जितनी भी तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये जो पूरा आयोजन है वो किया गया है। बहुत सारे बच्चे दिल्ली के अलग अलग कोनों से यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ पर योगा डे के जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर योगा जो है वो करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर योग दिवस को कहीं ना कहीं मनाने के लिए पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, 11वां एडिशन है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का। और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली में ही कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो योगा की सेलिब्रेशंस है वो योग दिवस की जो सेलिब्रेशंस है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? प्रकाश जोशी नाम है। कहाँ के रहने वाले आप? ये दिल्ली से। जी हाँ मैम। आज योग दिवस है और बहुत सारे लोग अपने घरों से बाहर योग करने के लिए निकले हैं। कैसा लग रहा है? नहीं, ये चेतना बहुत जरूरी है क्योंकि देखो अरस्तु जैसे महान दार्शनिक ने भी कहा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो इसलिए हर किसी का फिट रहना, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर चलना फिरना इतना कम होता है, बहुत कम ही होता है। ये माना जाए कि जिस प्रकार से लोग गाड़ियों से साधनों से ज़्यादा निकलते हैं तो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। योग प्राणायाम ये हमें निरोग रखेंगे। बाकी तो प्राकृतिक चीज़ों को हम यूज करें, है ना। तो इसलिए ये आप देख रहे हैं कि ये जागरूकता जो भी भारत सरकार की तरफ से ये जागरूकता है, एनसीसी हमारी 3 दिल्ली बटालियन है उसकी तरफ से ये जागरूकताएँ हैं। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इसमें जुड़े हुए हैं और ये जो चेतना सब लोगों में जगाई जा रही है। आप आज देख रहे होंगे कि पूरी दिल्ली में, पूरे भारत में जगह जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम ये आयोजित किए जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है और अच्छा भी लग रहा है कि लोग कम से कम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं। और ये जागरूकता, क्योंकि हम देखते हैं योग दिवस के दिन ही ज्यादातर लोग योग करने बाहर निकलते हैं। रोज रोज योगा जो है वो फॉलो नहीं कर पाते। हाँ बिल्कुल, आपकी बात से मैं सहमत हूँ और मुझे भी लगता है कि भाई ये हमें अपने रेगुलर दैनिक जीवन में इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और इसको बिल्कुल किसी स्पेशल डे की तरह ना करके, वास्तव में एक मैसेज भी है विश्व के लिए, पूरे विश्व के लिए मैसेज है कि ये हमारी प्राचीन धरोहर है और इसको हम पूरे विश्व तक भी पहुंचाना चाहते हैं। तो इसलिए ये स्पेशल डे, और आज तो नाम भी देखो, हमारे इस धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर लिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज हम लोग सभी सेलिब्रेट। शुक्रिया बात करने के लिए सर। तो हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो सेलिब्रेशंस है वो शुरू हो चुकी है। लगातार यहाँ पर जितने भी मंत्री हैं वो पहुंच गए हैं। मिनिस्टर ऑफ कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। हर्ष मल्होत्रा जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बहुत सारे लोग हैं और काफी खूबसूरत सी तस्वीर जो है वो हमको दिल्ली के हुमायूं टोम से देखने को मिल रही है। हुमायूं के मकबरे से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारे रुख कर लेते हैं, मुंबई में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सीधा मैं अपनी सहयोगी अबीरा का रुख करूंगी। अबीरा, आप बताइए क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं योग दिवस के इस खास अवसर पर, क्या तैयारियां हैं वहां? यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, हम मरीन ड्राइव पे हैं अभी और बहुत अच्छी हवा चल रही है, ये मैं बता सकती हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे शाइना एमसी। शाइना मैम, पहले तो योग दिवस की बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, और आपको भी और सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगी कि हेल्थ इज़ वेल्थ, योगा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तो ज़रूर कीजिए, लेकिन बार बार यही सोच के कि ये हमारा मुंबई है, लेकिन मुंबई में जिस रफ्तार से हम काम करते हैं, जो हम हमारे ऊपर फोकस ना करें, जान है तो जहां है, नहीं तो कुछ नहीं है। और ये मोदी जी ने सिखाया है पूरे देश में। बिल्कुल, और इस बार का जो थीम है वो एनवायरनमेंट के लिए भी है। योगा और एनवायरनमेंट का अगर आप बता सकते हैं कि क्या मिलन है? ये एनवायरनमेंट देखिए, यही तो एनवायरनमेंट है जो हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि एक तरफ एक कंक्रीट जंगल है, आपको श्वास लेना है, ब्रीथ करना है, तो उसके लिए पेड़ पौधे की आवश्यकता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री वन अर्थ की बात करते हैं,
and one health. I think there are two messages in that. One is कि जब आप हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं तो सभी चीज़ अपने आप फॉल्स इनटू लाइन, और पूरे विश्व में लोगों को जोड़ना, टू यूनाइट पीपल, इट हैज़ टू बी वन अर्थ एंड वन हेल्थ। अगर हम आपसे पूछे कि आप हमेशा योगा करते हैं हर रोज़ या हाँ, बिल्कुल। हम कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार तो हो ही हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के निमित्त और योगा बाय द बे 11 साल हुए हैं लगातार यहाँ मरीन ड्राइव पे हम करते हैं। और हम आज क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस इवेंट में? कितने लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ? देखिए, बारिश हो ना हो, जनता आएगी, जनता यहाँ योग करेगी हमारे साथ। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आपने सुना जैसे यहाँ पे अभी लोग आना चालू हो गए हैं। हम बिल्कुल समुंदर के किनारे हैं और यहाँ सुबह सुबह जैसे दिखते हैं लोग भागते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, आज सब दिखेंगे योगा करते हुए। आप देख सकते हैं मेरे चारों तरफ लोग ही लोग हैं, अभी तो और आने बाकी है। हम अभी जुड़ना चाहेंगे मिकी मेहता जी के साथ। ही इज़ द फिटनेस गुरु and welcome to NDTV, Mickey. वेलकम टू NDTV। और हमारे साथ है कंसारा जी, उनका पहला नाम वही बताएंगे। निकित कंसारा। निकित कंसारा, वो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड आयुष से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष प्रिंसिपल कंसल्टेंट है। और आज हमारा 12वां साल है, शायद 11वां साल है। मगर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि शाइना एनसी जी और हमारी ये मुहिम थी, और हमने आज तक 1 मिलियन पीपल को योग में इनिशिएट किया है मरीन ड्राइव पे। लास्ट संडे ऑफ एवरी मंथ योगा बाय द बे होता है। इससे सुंदर जगह दुनिया में कहीं नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो मिकी मेहता जी हमारे फिटनेस गुरु है और वो हमेशा से करते आ रहे हैं। बट आज क्या एक्सपेक्ट करेंगे? आज कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, अब जो युद्ध चल रहा है उसकी वजह से हमें बहुत ही लिमिटेड परमिशन मिली है। पहली बात तो इतना सेंसिटिव वक्त है कि परमिशन मिलनी बहुत मुश्किल थी, मगर युद्ध की वजह से हमें एक एक्सेप्शन टू द रूल करके एक परमिशन मिला है, और लिमिटेड 1000 लोग के लिए है। तो एक्चुअली 500-700 कहते थे, 1000 तक आ जाएंगे ईश्वर की कृपा से। बारिश भी आएगी ईश्वर की कृपा से, सूर्योदय भी होगा ईश्वर की कृपा से। पर हम सब जानते हैं मुंबई की बारिश के बारे में, बट वो फर्क नहीं पड़ता, सब आने वाले हैं, बारिश हो ना हो, रेन स्टॉर्म थंडर, कुछ भी हो जाए, योगा करेगा हर बंदर, बॉम्बे का हर बंदर। गेटवे ऑफ इंडिया से अबीरा हमें तस्वीरें दिखा रही हैं। अबीरा, आप इसी तरह से लोगों से बातचीत कीजिए और जानिए कि लोगों की क्या भावनाएं हैं आज के दिन।